आज के अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैं हमारे आदरणीय श्री अजय शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सर आइए और अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। आदरणीय अजय शुक्ला जी। धन्यवाद अवनीश जी। सर्वप्रथम चाचा जी को प्रणाम, अपने जन्मदिन की बधाई देता हूं और ऐसे उनका साथ मिलते रहे। साथ में अभी तो मेरा साहित्यिक सफर शुरू ही हुआ है। चाहता हूं कि बहुत लंबे दूरी तक हम लोग साथ चलें साहित्य की सेवा में। तो मैं कजरी तो नहीं लिखता, गीत नहीं लिखता, आदुकांत कविताएं लिखता हूं। तो अपनी कविताएं मैं छोटी-छोटी कविताएं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। बात संघर्ष की चल रही थी, गुरुजी के संघर्ष की बात चल रही थी। तो संघर्ष की पीड़ा देखिए मैंने एक कविता में कैसे रखा है, छोटी सी कविता में कि सड़क के निर्माण में लगता है पत्थर, गिट्टी, छर्री और गरम खोलते हुए तारकोल की परत। सड़क के निर्माण में लगता है पत्थर, गिट्टी, छिर्री और गरम खोलते हुए तारकोल से सनी गिट्टी की परत। फिर उसे और मुलायम बनाने के लिए बारीक छर्री से सनी गर्म तारकोल युक्त नरम मुलायम परत। दब जाता है नुकीला पत्थर जो चुभता है निर्माण से पहले, जो चुभता है निर्माण से पहले। और बरसात का मौसम है, अभी वर्षा जी ने वर्षा पे गीत गाया। तो एक शहर की पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ मेरी कविता के माध्यम से, और यह मुंबई शहर की बात है। तो सुनिएगा कि कवि काले घने बादल से क्या अनुरोध करता है। सुनो सुनो काले घने बादल, सुनो सुनो काले घने बादल, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। सुनो सुनो काले घने बादल, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। तुम मत बर्बाद करो अपने भीतर समेटे जल भंडार को, यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए कागजों पर जतन किए जाते हैं। यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए कागजों पर जतन किए जाते हैं। यह महानगर है, पाट दिया है कंक्रीट चारों तरफ और बना दिया है रास्ता तुम्हारी तपस्या को समुद्र में मिल निगल जाने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को। यह शहर माहिर है निगलने प्रतिभाओं को, यह शहर माहिर है निगलने प्रतिभाओं को। तुम्हारे जाने से मिलेगी सुनहरी धूप, जिसकी जरूरत है बस्तियों में एक पर एक रह रहे गरीबों को, जिनकी छत हमेशा टपकती है, क्योंकि शहर के छतों की ना टपकने की जिम्मेदारी रहती है उनके कंधों पर, रहती है उनके कंधों पर। सुनो सुनो काले घने बादल, इस शहर को तुम्हारी जरूरत सिर्फ प्यास बुझाने तक ही है। सुनो सुनो काले घने बादल, इस शहर को तुम्हारी जरूरत सिर्फ प्यास बुझाने तक ही है। वो झीलें भी इस शहर से दूर से ही रिश्ता रखती हैं। वो झीलें भी इस शहर से दूर से ही रिश्ता रखती हैं, प्यास बुझाती जरूर हैं। उन्हें खतरा है उनके खो जाने का, उन्हें खतरा है उनके खो जाने का, जैसे कई छोटी नदियां नालों में बदल गई, जैसे कई छोटी नदियां नालों में बदल गई, जैसे एक मीठी नदी भी बहती है बीचों बीच इस शहर में, बीचों बीच इस शहर में। बहुत सुंदर। जाओ जाओ बरसों उन झीलों तालाबों पर, टकटकी लगाए किसानों के खेतों पर। ये बात भी है अभी तक तुम्हारी सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं देश को भाषा प्रांत धर्म जाति पर बांटने वाले। वाह वाह वाह, दोबारा पढ़ें इसको, इस पंक्ति को दोबारा पढ़ें आदमी। जी। जाओ बरसों उन झीलों पर तालाबों पर, टकटकी लगाए किसानों के खेतों पर। ये बात भी है अभी तक तुम्हारी सीमाएं तय नहीं कर पाए हैं देश को भाषा प्रांत धर्म जाति पर बांटने वाले। तुम जरूरत के हिसाब से देश के कोने में हरित क्रांति लाओ। याद रहे असमय और ज्यादा मत बरसना, याद रहे असमय और ज्यादा मत बरसना कि किसान झूल जाए रस्सी पर। पूरा देश पड़ा है, किसान तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। जाओ जाओ घने काले बादल, बरसों वहां जहां तुम्हारी सच में जरूरत है। सुनो सुनो काले घने बादल, सुनो सुनो काले घने बादल, सुनो सुनो काले। बहुत सुंदर सर, क्या कहने जैसा, क्या कहने, क्या बात, बहुत सुंदर सर। आप कह रहे थे सर मैं साहित्य की शुरुआत कर रहा हूँ। सर ये आगाज ऐसा है तो अंत कैसा होगा हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वाह